हाय गर्ल्स, वेलकम वंस अगेन। और आज हम हमारे ICDS वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने ICDS के ऑब्जेक्टिव्स और उसकी सर्विसेज के बारे में बात की थी। आज हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर या प्रशासनिक ढांचे की और जो भी वहाँ का स्टाफ होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, उनके उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ICDS एक केंद्र द्वारा प्रायोजित यानी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है। इसमें सप्लीमेंट्री पोषण के अलावा शेष परियोजना पर जो व्यय है वो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यानी बाकी की सर्विस जो सप्लीमेंट्री वाला है वो तो सप्लीमेंट्री फूड का जो एक्सपेंसेस है वो तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसका खर्च उठाती है। इसके अलावा जितनी भी हेल्थ सर्विसेज है, न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, ये जो सारी हैं ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार इसका वहन करती है। कार्यक्रम के पर्यवेक्षण की यानी सुपरविजन की पूरी जिम्मेदारी महिला और बाल विकास विभाग की है, यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट अलग से काम करता है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ना, WCD। इसके अंदर ये जो महिला और बाल विकास विभाग है ये राज्य सरकार द्वारा ही कार्यान्वित किया जाता है। जिन जिलों में 5 या 5 से अधिक ICDS केंद्र होते हैं वहाँ जिला स्तर पर ICDS कक्ष स्थापित किया जाता है, ताकि जिला स्तर पर पूरा जो कार्यान्वयन है कार्यक्रम का उसका सुपरविजन है, पर्यवेक्षण है, परिवीक्षण है और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर DPO कहलाता है, DPO होता है, सांख्यिकी अधिकारी यानी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, कार्यालय अधीक्षक यानी ऑफिस सुपरिंटेंडेंट होता है और लिपिक वर्गीय स्टाफ होता है जो क्लैरिकल स्टाफ होता है। ये तो है जिला स्तर के ऑफिस में। फील्ड स्तर पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक टीम द्वारा किया जाता है जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी, इसको बोलते हैं CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, बाल विकास परियोजना अधिकारी। इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका या हेल्पर होते हैं। यानी 4 पोस्ट होती है वो आपकी फील्ड स्तर पर होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्रों के मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं, जैसे स्वास्थ्य जांच और रोग क्षमीकरण यानी वैक्सीनेशन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक स्थानीय समुदाय से लिए जाते हैं और वे अवैतनिक होते हैं, उनको कोई सैलरी नहीं दी जाती। अन्य स्टाफ तथा राज्य सरकार के कर्मचारी होता है और उन्हें पूरा वेतन दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दिया जाने वाला पारिश्रमिक अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, जो अभी लगभग 3000 के आसपास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिलता है और सहायिका को 1500 रुपये है, और इसमें भी समय समय पर बढ़ोतरी की जाती रही है। शहरी, ग्रामीण और जनजाति ICDS परियोजनाओं के लिए स्वीकृत स्टाफ की संख्या किस प्रकार होती है देखिए। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो या जनजाति क्षेत्र हो, बाल विकास परियोजना अधिकारी यहाँ पर 1 होता है। एक बाल विकास परियोजना अधिकारी के अंडर में 5 सुपरवाइजर, शहरी स्तर पर 5, ग्रामीण स्तर पर 5 और जनजातीय स्तर पर 3 पर्यवेक्षक लगाए जाते हैं। जहाँ तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात है तो पर्यवेक्षकों के एक पर्यवेक्षक के अंडर में 20 आंगनवाड़ी होती है शहरी क्षेत्र में, 20 आंगनवाड़ी होती है ग्रामीण क्षेत्र में और 50 आंगनवाड़ी होती है जनजातीय क्षेत्र में। और आंगनवाड़ी सहायक जो है, जो सबसे लोअर पोस्ट है, उसकी भी संख्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के समान ही होती है, यानी शहरी और ग्रामीण में 100 और जनजातीय क्षेत्रों में 50। तो ये उसका एक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिला स्तर पर और एक आपका जो आपका फील्ड स्तर के ऊपर।
और मुख्य जो कार्य है, कार्य करने का जो है वो फील्ड स्तर के लोग करते हैं, और उसका पूरा जो समन्वय है और उसका जो पूरा निगरानी है वो आपकी जिला स्तर पर की जा सकती है। जब हम बात करते हैं इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, यानी परियोजना स्टाफ के कार्य या उत्तरदायित्व की, तो सबसे पहले हम फील्ड स्तर के लोगों की बात करेंगे, क्योंकि जिला स्तर के ऊपर तो ये मल्टीटास्किंग होती है, एक से ज़्यादा काम उनको करने होते हैं, तो उसमें उसका एक भाग इनका रहता है, इनका सुपरविजन होता है। फील्ड स्तर पर सबसे पहले जो सबसे ऊंची पोस्ट है वो है आपकी CDPO की, यानी बाल विकास परियोजना अधिकारी की। परियोजना अधिकारी को 2 महीने की विशेष ट्रेनिंग बाल विकास, अकाउंटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट और सर्वेक्षण विधियों पर दी जाती है। ये अधिकारी विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम की देखरेख करते हैं। ये ICDS और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लिंक की तरह, सेतु की तरह कार्य करते हैं। आंगनबाड़ी के लिए कार्यस्थल की व्यवस्था करते हैं। सुपरवाइज़र, जिसे मुख्य सेविका भी कहते हैं, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मार्गदर्शन प्रदान करना भी इन्हीं CDPOs का काम है। लाभार्थियों का चयन यानी बेनिफिशरीज का सिलेक्शन, केंद्र में खाद्य पदार्थ और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर इनको विशेष ध्यान देना होता है। कार्यक्रम का समय समय पर मूल्यांकन कर उसकी रिपोर्ट इनके द्वारा ही राज्य शासन को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भेजी जाती है। राइट, ये है CDPO का काम। अगर हम सुपरवाइज़र की बात करें या मुख्य सेविका की बात करें, इसको लोकल सुपरवाइज़र भी बोलते हैं, स्थानीय जो होते हैं पर्यवेक्षक, तो 20 से 25 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एक वरिष्ठ व्यक्ति, संभवतः महिला, की नियुक्ति सुपरवाइज़र के रूप में होती है, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों का निरीक्षण करने के अतिरिक्त मार्गदर्शन भी करती है। इन्हें भी 3 महीने की विशेष ट्रेनिंग होम साइंस कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के सोशल वर्क डिपार्टमेंट के माध्यम से इनको ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इनका क्या कार्य रहेगा फील्ड में और उनको किस तरह से करना है, ये सारा इनको सिखाया जाता है उस प्रशिक्षण के दौरान। अब जो मेन कार्यकर्ता है वो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संभवतः उसी गांव की किसी महिला का चयन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कर लिया जाता है जहां आंगनवाड़ी केंद्र स्थित होता है। जन सामान्य के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का ICDS के ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और उसे बहुत से कार्य संपादित करने होते हैं। जन सामान्य को बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के विषय में बताना उनका महत्वपूर्ण कार्य है। स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता प्रदान करना, रोग क्षमीकरण और संपूरक पोषण का रिकॉर्ड रखना आदि, और विकासखंड अधिकारियों को उनके सर्वेक्षण के कार्यों में सहायता करना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके अलावा भी और भी जो लोकल लेवल पे कोई भी जब सरकार को कार्य कराना होता है तो इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही का ही सहयोग लिया जाता है, क्योंकि इनके पास उस क्षेत्र विशेष के सारे आंकड़े उपलब्ध होते हैं कि किस घर में कितनी धात्री महिलाएं हैं, कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, किस एज में हैं, उनका टीकाकरण हुआ है नहीं हुआ है, उनका जो प्रसव हुआ है वो हॉस्पिटल में हो या अगर घर पे भी हुआ तो उसका भी इनको आंकड़ा या रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक है। और आंगनवाड़ी सहायिका जो होती है उसका काम है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हर कार्य में सहायता करना, भोजन बनाना, जो भी आप उस पर केंद्र पे बना रहे हैं उसको उसका वितरण करना अकॉर्डिंग टू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इंस्ट्रक्शन, यानी जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसके कहे अनुसार ही आंगनवाड़ी सहायिका को कार्य करना होता है। पहले तो कोई भी निरक्षर महिला भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन जाती थी, लेकिन आजकल इसमें 8वीं पास जरूरी रखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए। सहायिका के लिए कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन फिर भी 5वीं पास कम से कम हम डिमांड करते हैं कि कम से कम 5वीं पास हो आंगनवाड़ी सहायिका, ताकि क्योंकि जो भी हमको वितरण करना है, जो भी सेवाएं देनी है, उन सब के लिए आपका स्वयं का शिक्षित होना थोड़ा सा जरूरी है। अब बात आती है समुदाय की सहभागिता की, कोऑपरेशन ऑफ कम्युनिटी। तो ICDS एक विकास उन्मुखी परियोजना है और इसकी सफलता अंततः कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय की सहभागिता की मात्रा पर निर्भर करती है। लोगों की सहभागिता व्यक्तिगत और सामूहिक आधार पर हो सकती है। यदि
स्थानीय संस्थाएं अपनी सहभागिता दें तो इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और भी अधिक अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से किया जा सकता है। पंचायत, महिला मंडल, युवा संगठन और स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संगठनों को कार्यक्रम के नियोजन और क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकता है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों को, यानी जो NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको पूर्णतः या अंशतः ICDS परियोजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यानी कि इसमें हम इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार का फाइनेंशियली कोई रोल नहीं होता, और लेकिन उनका सुपरविजन रहता है। बट बाकी जितना भी कार्य वहाँ पर किया जाना है वो सारा NGOs और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से किया जाता है। इस तरह से ICDS जनता का कार्यक्रम है और उसे समुदाय द्वारा उसी रूप में समझना चाहिए। इसे बाल विकास के लिए प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में विकसित किया गया है। ये एक अद्वितीय कार्यक्रम है जिसकी ठोस अवधारणा और कार्यनीति है। फिर भी क्रियान्वयन में कई कमियां आ जाने के कारण हमको इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। अतः इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का नियंत्रण उचित प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि जन सामान्य और विशेषकर छोटे बच्चों को इसका उचित लाभ मिल सके। यदि ये 100% अगर प्रभावी हो जाए तो हमारे यहाँ से कुपोषण की समस्या को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर आंगनबाड़ी नहीं है। लेकिन कई बार लोगों की अरुचि के कारण, अज्ञानता के कारण, जागरूकता कम होने के कारण वो उसका लाभ नहीं उठाते और कुपोषण की समस्या हमारे यहाँ पर बनी हुई है। ICDS 1975 में 33 विकास खंडों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन अगर अभी तक हमारे पास आंकड़े हैं 1991 के, तो जून 1991 तक इनकी संख्या बढ़कर 2529 हो गई थी। इनमें से 1673 ग्रामीण परियोजनाएं, 669 जनजाति परियोजनाएं और 227 शहरी परियोजनाएं थी। इनके आंकड़ों में डबल से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। हमारे पास आंकड़े कुछ पुराने उपलब्ध हैं और इसको अगर आप गूगल से लेटेस्ट आंकड़े आप निकालना चाहें तो वहाँ से भी आप इनको निकाल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र पर कितनी परियोजनाएं आंगनबाड़ी ICDS के तहत चल रही है, जनजातीय परियोजनाएं कितनी चल रही है और शहरी योजनाएं कितनी चल रही हैं। कुछ राज्यों ने अपने संसाधनों से ही ICDS परियोजनाएं स्वीकृत की है ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों को इस सेवाओं के अंतर्गत लाया जा सके। ICDS मानव संसाधन के 3 प्रमुख घटकों अर्थात स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को अपने में समाये हुए है। ये निवारक और विकासात्मक कार्यक्रम है जो गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचता है और उनमें भी सबसे अधिक अति संवेदनशील वर्गों ये उपलब्ध है। तो हमारा भी ये प्रयास रहना चाहिए कि जितने भी वंचित लोग हैं उनको इस योजना से जोड़ने का हम अपने स्तर पर प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना से जोड़ने का या उनको जुड़वाने के लिए उनको प्रोत्साहित करें ताकि कुपोषण जैसी गंभीर समस्या हमारे देश से या जितने भी अविकसित और विकासशील राष्ट्र हैं उनसे इस कुपोषण की समस्या को हटाया जा सके। तो गर्ल्स, दिस इज़ ऑल अबाउट ICDS, जिसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, सर्विसेज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।